बहुत समय पहले मोरपंखी नाम के एक गांव में एक विधवा महिला गौरी अपनी नन्ही सी बेटी चुनरी के साथ रहती थी। उनका जीवन साधारण था, परंतु दिल बहुत बड़ा। गौरी खेतों में काम करती थी और चुनरी स्कूल जाती थी। गौरी के पास बस एक कीमती चीज थी, उसकी माँ की दी हुई सोने की बालियां, जो अब वो अपनी बेटी चुनरी के नाम करने का सपना देख रही थी। एक दिन जब गौरी खेत से लौटी, उसने देखा कि उसकी एक बाली गायब है। उसने पूरा घर छान मारा, छत के कोने तक झांका, पर बाली कहीं नहीं मिली। गौरी की आंखें भर आई। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो मन ही मन बुदबुदाई। चुनरी ने ये देखा और मन ही मन ठान लिया कि वो हर हाल में बाली ढूंढ निकालेगी। अगले दिन सुबह सुबह माँ के सोते में चुनरी अपनी पोटली में कुछ पराठे, गुड़ और एक छोटी लकड़ी की छड़ी लेकर निकल पड़ी जंगल की ओर। उस जंगल को गांव वाले भटकावना कहते थे, क्योंकि वहां रास्ते खुद ब खुद बदल जाते थे। जंगल के पहले मोड़ पर चुनरी की मुलाकात एक सफेद खरगोश से हुई, जिसकी एक आंख नीली और एक आंख हरी थी। तो इंसानों में से है ना? खरगोश ने पूछा। हाँ, और मैं अपनी माँ की बाली ढूंढने आई हूं, तभी चुनरी ने बोला। खरगोश धीरे से मुस्कुराया। रास्ता मिलेगा, लेकिन सब्र, समझ और सच्चाई साथ में रखो। उसने आगे की पगडंडी दिखाई और फुसफुसाया। भालू से पहले मत डरना। कुछ दूर पर एक विशाल भालू बैठा था, जो एक पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। जैसे ही चुनरी पास में गई, भालू ने आंखें खोली। बिना उत्तर दिए तो आगे नहीं जा सकती है। भालू ने एक पहेली पूछी। एक ऐसी चीज जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है, क्या है वो? चुनरी ने बिना देर किए कहा। प्रेम। वो चीज प्रेम है। भालू मुस्कुराया और उसका रास्ता खोल दिया। सही जवाब। नन्ही योद्धा, आगे बढ़ो, तुम्हारा रास्ता साफ है। अगले मोड़ पर उसे एक उल्लू मिला, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी। वो एक सूखे पेड़ की डाली पर बैठा था। सच देख सकती हो? उल्लू ने जोर से पूछा। तभी चुनरी जोर से चौंकी। उल्लू ने जादुई दर्पण उसके सामने रखा, जिसमें चुनरी ने देखा कि वो झूठ बोलती है, माँ से लड़ती है और असंतोष करती है। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ये तेरे मन की छाया और रूप है, उन्हें स्वीकार कर, तभी रास्ता मिलेगा। चुनरी ने आंखें मूंद कर कहा। हाँ, मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ। दर्पण में उसकी मुस्कुराती छवि दिखी। तभी रास्ता आगे के लिए खुल गया। जंगल का रास्ता एक झील पर जाकर रुका, जहां नीली चमकती मछली हवा में तैर रही थी। जब तू इस झील में कूदेगी, तू या तो बाली पाएगी या खुद को खो देगी। ये बात सुनकर चुनरी डर गई, पर वो झिझकी नहीं। जैसे ही वो पानी में उतरी, उसके सामने रूबाई आई, एक भूतनी जिसकी आंखें माँ जैसी थी। तेरी माँ की बाली मेरे पास है, लेकिन उसका मूल्य तुझे चुकाना होगा। रूबाई ने बताया कि वो भी कभी एक माँ थी, जिसने अपनी बेटी को बाढ़ में खो दिया। वो आत्मा अब इस झील की पहरेदारी करती है। अगर तू वाकई में बाली के लायक है, तो मेरी बेटी की जगह बनकर दिखा, प्यार, करुणा और बलिदान के रूप में। चुनरी ने उसकी बेटी की टूटी गुड़िया उठाई और उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरी माँ की तरह दुखी है। तेरी बेटी जहां भी होगी, वो चाहती होगी कि तू किसी और माँ की मदद कर सके। रूबाई की आंखें नम हो गई। वो मुस्कुराई और एक चमकती सोने की बाली चुनरी को सौंप दी। अब तू जा और जान ले, तू सिर्फ बाली ही नहीं लाई है, एक नई सोच लेकर लौट रही है। जैसे ही चुनरी झील से निकली, सामने एक बोलने वाला पेड़ खड़ा था। नन्ही राही, एक आखिरी बात सुन ले। जो तूने सीखा है, वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, उसे बांटना, सिखाना और जीना। जब चुनरी वापस लौट रही थी, तो पेड़ के बीच से
अचानक एक जोरदार हवा चली, पत्तियां उड़ने लगी, मिट्टी का बादल हवा में उड़ा और रास्ता कहीं पर गायब हो गया। अरे अरे ये रास्ता तो नहीं था, मेरा रास्ता कहाँ गया? अभी तेरे इम्तिहान खत्म नहीं हुए हैं। एक धीमी आवाज हवा में गूंजी। कौन है वहां? मैं हूं पवन, जंगल का सबसे शरारती लेकिन ईमानदार झोंका। अचानक हवा ने एक आकार ले लिया, एक छोटी परछाई के रूप में, बिल्कुल एक नन्हे लड़के के जैसा। तेरे भीतर की सच्चाई अभी पूरी नहीं खुली है चुनरी। अब तुझे जाना होगा उस जगह जहां सब छिपा है, भूतों का गांव। चुनरी ये बात सुनकर पहले तो डर गई, लेकिन बाली मजबूती से पकड़ते हुए उसने कहा, अगर वहीं जाना है तो चलो, मैं तैयार हूं। पवन ने उसे उड़ाते हुए उस गुफा जैसी जगह पर छोड़ दिया। अंदर एक अजीब सी रोशनी थी और हवा में फुसफुसाहटें थी। ये था बिसरा गांव, जो अब सिर्फ भूतों का गांव था। यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई डर नहीं, बस अधूरी कहानियां थी। हर आत्मा एक पुरानी बात दोहराती थी। किसी की पढ़ाई अधूरी रही, किसी का प्यार छूट गया, किसी की बात सुनी नहीं गई। चुनरी वहां सबसे मिलती गई, बातें करती गई। तभी एक भूतनी ने कहा, तू हमारे बारे में किताब लिखेगी? बोल, तू हमारे बारे में किताब लिख सकती है? मैं तुम सबकी कहानियां अपनी डायरी में लिखूंगी। तुम्हारी बातें अब छिपी नहीं रह सकती। एक हल्की सी हवा चली और भूतों की आंखों में शांति की चमक आ गई। भूतों के गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब था, जिसमें एक बोलने वाला कछुआ बैठा था। नाम था समयदास। हर एक को समय समझ नहीं आता, पर तू समझने लगी है। चुनरी हंसी, लेकिन कई बार मैं भी गड़बड़ कर देती हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी पिछले हफ्ते उल्टा तैर गया था। कछुआ ठहाका मारकर हंसा, फिर वो भी गंभीर हो गया। अगर तू वाकई पूरी बनी है तो अंतिम जादुई द्वार तेरा इंतजार कर रहा है, जहां तुझे खुद से मिलना होगा। आगे चलते हुए एक पेड़ की शाखा पर बैठा था एक रंग बदलने वाला पक्षी, जो हर झूठ पर रंग बदलता था। चलो बच्ची, एक खेल खेलते हैं जिसका नाम होगा झूठ का खेल। तू बोलेगी कुछ और मैं बताऊंगा तू सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। चुनरी ने कहा, ठीक है, मैं बहादुर नहीं हूं। ये बात सुनकर पक्षी गुलाबी हुआ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं माँ को हमेशा गलत समझती हूँ। पक्षी नीला हो गया। सच, मुझे अपने आप से डर लगता है। पक्षी बैंगनी हो गया। सच बोला तुमने। पक्षी नीचे उतर आया। तू सच्ची है, पर खुद से डरती है। अपने आप को गले लगा ले, फिर कोई डर नहीं बचेगा। फिर चुनरी पहुंची एक विशाल चमकते तने वाले मंत्र वृक्ष के नीचे। वृक्ष ने कहा, बच्ची, तू अब पूरी बन चुकी है, लेकिन तेरी आत्मा का एक अंश अभी भी डर में है। उसे बुला। चुनरी ने आंखें बंद की। धीरे धीरे एक परछाई निकली। वहीं चुनरी जो डरती थी, जो खुद को छोटा मानती थी। चुनरी ने अपने ही दूसरे रूप को गले लगाया। अचानक से रोशनी हुई और दोनों एक हो गए। वृक्ष ने अपनी शाखा से एक पत्ता गिराया, जिस पर लिखा था, जब तू खुद को स्वीकार कर ले तो पूरी दुनिया तुझे अपना मान लेती है। जब चुनरी वापस गांव पहुंची, गौरी दौड़ती हुई आई और उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तू तो बदल गई है। अपनी माँ की बात सुनकर चुनरी ने माँ को गले लगाया और उसे सारी बातें बताई। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सभी इकट्ठे हो गए। चुनरी ने झील की आत्मा, भूतों की कहानियां, पक्षी की परीक्षा और खुद के भीतर के डर के बारे में सबको बताया। उस दिन गांव में एक सभा हुई, जहां हर बच्चा, हर माता पिता ने एक संकल्प लिया। हम आज से हर आवाज को सुनेंगे, हर डर को समझेंगे और हर बच्चे को आगे बढ़ने देंगे। कई साल बाद चुनरी बड़ी होकर एक शिक्षिका बनी, वहीं एक स्कूल में, वहीं उसी गांव में। उसकी किताब भूतों की आत्मा और बेटी की बलि आज बच्चों की पसंदीदा कहानियां हैं। एक दिन एक बच्चा बोला, मैम, क्या वो बाली अब भी आपके पास है?
ये बात सुनकर चुनरी मुस्कुराई। अपनी चोटी के पीछे से उसने बाली निकाली और उस बच्चे से कहा, ये सिर्फ जेवर नहीं है, ये मेरी पहचान है और अब तुम्हारी प्रेरणा। वो एक प्रतीक बन चुकी थी, प्रेम, साहस और नई सोच का। कभी कभी हम जो खोते हैं वो हमें खुद को पाने का रास्ता दिखाता है। सच्चे दिल, साहस और करुणा से कोई भी जंगल पार किया जा सकता है।